रोड मैप टू बेस्ट IIT JEE 2026। कहना आसान, करना बेहद मुश्किल। 15 लाख बच्चे अपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम, सिर्फ 25 से 30 हजार बच्चों को मिलती है अपने पसंदीदा कॉलेज में सीट। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो हार्ड वर्क कर लो सही तरीके से, सही समय पे, सही आउटपुट के साथ, या फिर बेटा चिल मार सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ फोनों पे लंबी बातें कर सकते हो, बहुत घंटों तक रील्स देख सकते हो, लॉन्ग स्लीपिंग आवर्स को एंजॉय कर सकते हो, आराम से जो खाना है अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हो, और बाद में आखिर में इस गिल्ट में जीना पड़ेगा कि मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, या मेरे पेरेंट्स को मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी मैं वो पूरी नहीं कर पाया, है ना। तो बेटा किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो, समझो कि वो एग्जाम किस बारे में है, क्या कह रहा है ये एग्जाम, किस तरीके से इस पर्टिकुलर परीक्षा की हम तैयारी करें कि इसमें हमको 100% सफलता मिले। क्योंकि मैं फिर दोहराऊंगी कि करना बेहद मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ठान लो तो कोई रोक भी नहीं सकता है आपको IIT जाने से। तो बेटा इस एग्जाम को पढ़ने पर ही है वीडियो। याद रखें, आपका टारगेट क्या है? टारगेट है आपका IIT, ठीक है। अपने टारगेट को कभी नहीं भूलें और पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में सीखें कि ये क्या है। बेटा ये जो परीक्षा ली जाती है ये दो हिस्सों में ली जाती है। सबसे पहले आपका JEE मेंस होता है जो कि जनवरी एंड फिर अप्रैल में होता है, और उसके बाद JEE एडवांस होता है। JEE मेंस में आपको एक पर्टिकुलर परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई करना पड़ता है ताकि आप JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हो सके। इसमें आपका जनवरी अटेम्प्ट या जो भी आपने अप्रैल अटेम्प्ट दिया है उसमें से बेस्ट जो रिजल्ट होता है दोनों अटेम्प्ट्स का मिला करके, उसके बेसिस पे ये निर्णय लिया जाता है कि आप एडवांस के लिए एलिजिबल है या नहीं। कुल मिला के 2 से 2.5 लाख बच्चे एडवांस की परीक्षा में बैठ पाते हैं। लेकिन ये जो मेंस की परीक्षा है इसके अंदर जनवरी अटेम्प्ट में ही अगर आप फोड़ने की प्लान करो तो वो बेस्ट है, क्योंकि बाद में बोर्ड्स आ जाते हैं, उससे भी काफी डिस्टर्बेंस हो जाती है। एंड मोर ओवर जो गैप आपको मिलता है मेंस और एडवांस में बहुत छोटा हो जाता है अगर आप अप्रैल की परीक्षा पर अपने आप को पूरी तरीके से निर्भर कर लेते हो, ठीक है। तो बेटा आज से अभी से ये ठान लो कि अच्छे से आपको पढ़ना है, मेहनत आपको करनी है, नहीं तो फिर पता है क्या रास्ता होता है? 11th बर्बाद। वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, अब 12th में JEE की तैयारी कैसे करें, 12th में के मिड में आते आते 12th आधी निकल गई, अब JEE की तैयारी कैसे करें, और फिर जब बोर्ड्स आते हैं तो चलो अब JEE का सपना तो मैंने छोड़ दिया, अब बोर्ड्स की तैयारी कैसे करें, और बोर्ड्स खत्म होने के बाद IIT के अलावा क्या तरीके हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके बारे में वीडियो सर्च करते हुए पाए जाओगे अगर समय पे सही निर्णय नहीं लिए तो, ठीक है। तो सबसे पहले मेंस की तैयारी कैसे करनी है वो हम सीखेंगे। जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो उसको बहुत थॉरोली कवर करना है। देखो जितनी ज़्यादा सिचुएशंस आप फेस करोगे, ड्राइवर भी गाड़ी चलाते हुए जितनी ज़्यादा सिचुएशंस को फेस करता है उतना ही वो एक्सपर्ट ड्राइवर बनता चला जाता है। आप भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने लूप होल्स का पता लगेगा कि कहाँ आप गलत होते हो। कहीं पर आप जब गलत हो जाते हो तो आपसे दोबारा वो गलती ना हो, इसके लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए थॉरो नॉलेज के साथ इस चैप्टर को कवर करने के बाद। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक नॉलेज जरूर आपको होनी चाहिए, जैसे कि नेचर ऑफ चैप्टर क्या है, थ्योरेटिकल है, कैलकुलेटिव है, कंसेप्चुअल है, ठीक है, क्या वेटेज है, बहुत हाई वेटेज टॉपिक्स में ये आता है या फिर नॉर्मल वेटेज टॉपिक्स में आता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के, इस पर्टिकुलर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ये सारा थोड़ा सा नॉलेज आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोग अपने बैचेस में ये नॉलेज देते हैं। जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बताते हैं कि वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई वेटेज नहीं है, लो वेटेज चैप्टर है, ये सब हम चीज़ें बताते हैं। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, ईजी क्वेश्चन लगाओगे, फिर मॉडरेट क्वेश्चन लगाओगे, फिर टफ लगाओगे, फिर टफ भी ईजी लगेंगे, साइकिल है ईजी मॉडरेट टफ, देन इतनी प्रैक्टिस बढ़ा लो कि टफ भी आपको क्या लगने लगे, ईजी लगने लगे। क्विक नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डालो, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहो, अपने आप को पढ़ाई में झोंको, क्योंकि नो पेन नो गेन। जब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित नहीं करेंगे इस एग्जाम के लिए, सक्सेस नहीं मिलेगी बेटा। आधी अधूरी मेहनत से अच्छा है फिर या तो चिल कर लो, ठीक है। मेहनत करनी है तो पूरी करो, नहीं करनी है तो फिर ऐश तो करो, कम से कम एंजॉय तो करो लाइफ को, ठीक है। टू क्रैक JEE एडवांस, अब अगर अपना मेंस क्लियर हो गया है, हम लोग एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, तो पहली बात तो बहुत सारे कॉलेजेस में आपको मेंस की परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। दूसरी बात, एडवांस एक डिफरेंट टाइप की परीक्षा होती है। एडवांस में जो आपका टेम्परामेंट होता है वो डिफरेंट होता है। इट्स बेसिकली लो स्कोरिंग गेम। इसमें आपको बहुत ज्यादा स्कोर नहीं लाना होता, 50% पे तो आपको बेहतरीन कॉलेजेस मिलने लगते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना ये है, पहले ऐसे कहते थे कि लिमिटेड टॉपिक्स करो, सारे मत करो, लेकिन नहीं, अब जो एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं वो इंटीग्रेटेड बनते हैं मल्टीपल चैप्टर्स से, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर अलग अलग बहुत सारे चैप्टर्स के साथ मतलब कंटेंट शामिल होता है। तो आपको सारा कोर्स खत्म करना है एडवांस के लिए भी, बट हाँ आप 75 to 80% कोर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए, ये स्ट्रैटेजी बनाते हुए एडवांस के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, उनमें डेप्थ ज्यादा होती है, उनमें एनालिटिकल एबिलिटी जो है स्टूडेंट की परखी जाती है। तो आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को समझोगे नहीं कि मैं कहाँ गलत होता हूँ, मैं कहाँ बार बार गलती कर देता हूँ, क्या मैं एक सिली मिस्टेक वाला बच्चा हूँ, या फिर मैं कंसेप्चुअली चीज को डेप्थ में नहीं लेता हूँ, या फिर मेरा टॉपिक के प्रति एप्टीट्यूड सही नहीं होता है, मैं उसको गलत तरीके से पढ़ लेता हूँ और फिर क्वेश्चन के अंदर
अगर मेरे से वो क्वेश्चन लगता नहीं है, थ्योरी मुझे लगता है मुझे आ गई, बट क्वेश्चन क्रैक करते वक्त मैं लफड़ा हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ, अपने आप को समझो कि क्या कमी है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, या फिर आप टॉपिक को आप सवाल नहीं लगा पा रहे हो। तो एनालाइज करो मिस्टेक्स को, लूप होल्स को, और वर्क ओवर देम, उस पर मेहनत करो, उन सवालों पे आप मेहनत करो। हंगर फॉर न्यू प्रॉब्लम्स एंड अमेजिंग ट्रैप्स, जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बिछाए हुए जालों का सामना करना पड़ेगा। आपको सवाल में से निकलने के लिए टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, और ये टेक्निक्स में आपको मजा आने लगेगा, आपको एडिक्शन होने लगेगा इन टेक्निक्स का, यदि आपने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। कंसिस्टेंसी मस्ट है, हार मत मानना, लगे रहना, अच्छे से पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करो कि हाँ यार, अगर ये टॉपिक मैं कर रहा हूँ तो इस टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से करना है। अब देखो, जब मैं बोलती हूँ पूरी तरीके से, इसका मतलब है कि पीएचडी करनी टॉपिक पे। आपके टीचर्स आपको ये गाइड करते हैं कि किस लेवल तक आपको वो टॉपिक लेके जाना है। आपको इतना भी नहीं लेके जाना है कि 6 चैप्टर्स में जितना टाइम लगना चाहिए आपने वो एक चैप्टर में लगा दिया और अब अपन धुरंधर उनके खुश होकर घूम रहे हैं हमारे चैप्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि कोर्स ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है। टाइम तो हमेशा ही कम होता है, तो आपको हर चैप्टर को जो टाइम देना है वो उतना ही देना है जितना वो टॉपिक डिजर्व करता है, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी मस्त है, कंसिस्टेंसी में बहुत ताकत होती है बेटा, है ना। और एप्टीट्यूड सही रखो पढ़ाई के टूवर्ड्स। बार बार साइनोसॉइडल कर्व में आज मूड है, आज मूड नहीं है, आज मोटिवेटेड हूँ, आज सुपर डिमोटिवेटेड हूँ, मैम प्लीज मुझे मोटिवेट कर दो, सर प्लीज कुछ मोटिवेशन के लिए बोल दो, बिल्कुल गलत है। कमजोर बच्चे नहीं चाहिए उनको। आप खुद ही सोच लो, जिस परीक्षा में 15 लाख बच्चे बैठेंगे और 25,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो कौन होंगे? जो मोटिवेशन के लिए दर टीचर्स को बोलते हैं मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो, या वो जो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। मैनिफेस्ट करना सीखो ना, अपनी सक्सेस को इमेजिन करो, अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखो, अपने टीचर्स को खुश होते हुए देखो, अपने पेरेंट्स को खुश होते हुए देखो, अपने आप को उस कॉलेज में पढ़ते हुए देखो जहाँ तुम पढ़ना चाहते हो। मैनिफेस्ट करो, सेल्फ मोटिवेशन आएगा, ठीक है। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द टाइम इज लिमिटेड, ठीक है। कैलेंडर में मार्क किया करो, आज मैं सक्सेसफुल रहा, आज मैंने जितना सोचा उतना किया। आप अपनी पढ़ाई को ट्रैक करो, और जब जब आपको लगे कि आज मैंने सक्सेसफुली उतना कवर अप किया जितना मैं करना चाहता था, रिवॉर्ड योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, ठीक है। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हमारे एनर्जी एंड प्रोडिजी बैट, एनर्जी हमारा 2026 के लिए है और प्रोडिजी हमारा 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें अमेजिंग मेंटर्स आपको वो सब गाइडेंस और वो सब स्टडी मटेरियल, पावरफुल लेक्चर्स, डीपीपीज, वीडियो सॉल्यूशंस, मेंस लेवल टेस्ट, एडवांस लेवल टेस्ट, डिसिप्लिन वे में आपको वो सब मिलेगा बेटा, जो लाखों रुपए में आपको अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलता। वो यहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में वो डिसिप्लिन, वो जील, वो हंगर, वो डेडिकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको बस हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाना है और इन बैचेस में शामिल होना है, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू इन एनर्जी बैच अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो, प्रोडिजी बैच अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो, और इन्फिनिटी बैच अगर आप एक ड्रॉपर हो, तब तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ एंड ये उम्मीद जरूर करती हूँ कि इस वीडियो का आपको फायदा होगा, और अगर आपको जरा सा भी फायदा हुआ तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर करना बच्चों। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।